अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 ये चैप्टर नंबर 5 टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? इस टॉपिक में हमने दो जो हैं वो अपने टॉपिक्स कवर करने हैं। ये एक ही टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। एक हमारे पास दिया गया है केमिकल इक्वेशन, ये एक टॉपिक है, और दूसरा हमें दिया गया है बैलेंसिंग, ये दूसरा टॉपिक है। तो हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमने सिर्फ करना है केमिकल इक्वेशन। पहले आप इसको समझेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए नेक्स्ट भी करना। तो देखें जो है वो हमारे पास सबसे पहले दिया गया है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिख के दिखाई है, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है उसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। A chemical equation is the representation of a chemical reaction। केमिकल इक्वेशन क्या है? ये एक इक्वेशन दी गई है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन है किसकी? केमिकल रिएक्शन की। जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसका हम जो है वो इक्वेशन लिखते हैं। उस इक्वेशन के लिखने का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल हम 2 चीज़ों में रिएक्शन करवा रहे हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ों में रिएक्शन करवा रहे हैं उनको आपस में। जैसे ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम इनको जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के रिज़ल्ट में, मतलब ये जो आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो वो हमें ये प्रोडक्ट्स देंगे। आफ्टर रिएक्शन ये हमें ये प्रोडक्ट्स दे देंगे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे खाना बनाना है, तो खाना बनाने से पहले क्या प्रोसीजर होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, कोई वेजिटेबल लेते हैं या मीट बनाना हो तो वो मीट ले लेते हैं और उसमें जितने भी मसाला जात होते हैं वो सारे हम लोग लेकर तो एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि एक हांडी की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये समझें कि मुझे ये खाना ही बनाना है, तो खाना बनाने से पहले मुझे ये चीज़ें जो है वो लेनी है। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन, अगर मैं कहूँ कि आफ्टर कुकिंग इन चीज़ों की, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिएक्शन को। ये हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और मेरे पास जिंक सल्फाइड बन जाएगा प्लस मेरे पास हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, अ केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ, किस में एक्ट करिए? सिंबल्स में। अब ये देखो, ये मेरे पास सिंबल दिया गया है क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये सिंबल दिया गया है। फार्मूला, ये फार्मूला, ये आपके पास 3 एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन हुए हैं। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूला एंड द साइंस। साइंस भी इसको बोलते हैं। देखें ये जो नीचे लिखी हुई है स्टेट्स, सॉलिड, एक्वस और ये गैस, ये हमारे पास साइंस है। साइन इनको भी बोला जाता है, साइन इनको भी बोला जाता है, इनको फार्मूलाज भी बोला जाता है और इनको जो है वो सिंबल्स भी बोला जाता है। तो क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल रिएक्शन को शो कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूला एंड द साइन एट्सेट्रा। आपके पास बेटा बुक के अंदर ये सिंपल सी एग्जांपल भी दी गई है, आप इसको भी कोट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे ये फार्मूला की फॉर्म में भी था और सिंबल्स की फॉर्म में भी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कोट कर दिया। आप ये बुक वाली एग्जांपल ये सिंपल सी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें यहाँ पे जो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिंक के नीचे लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है, Zn जो होता है वो जिंक कहलाता है। ठीक है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल्स। ये जिंक सल्फाइड कहलाता है, ये हाइड्रोजन गैस है। S रिप्रेजेंट करता है बेटा सॉलिड को, गैस रिप्रेजेंट करती है, G रिप्रेजेंट करता है गैस को, L रिप्रेजेंट करता है लिक्विड को, और एक्वस जो है वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन होता है, ये एक्वस रिप्रेजेंट करता है वाटर। ठीक है, कि किसी भी केमिकल का जो सॉल्यूशन होता है वो वाटर के अंदर है। अब देखो यहाँ पे जिंक दिया गया है, ये किस फॉर्म में हमने लिया? जिंक को सॉलिड फॉर्म में, H2SO4 ये एक्वस फॉर्म में लिया है। इट मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड था। जिंक सल्फाइड वो भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में आएगा, AH2 हमारे पास गैस फॉर्म में आएगी। ठीक है, अगेन इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। अ केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल, फार्मूला एंड साइंस etc। ओके, नेक्स्ट जो है हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, केमिकल इक्वेशन एंड देयर बैलेंसिंग। तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन केमिकल इक्वेशन विद एग्जांपल। डिफाइन
केमिकल इक्वेशन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा सॉल्व करवाया केमिकल इक्वेशन विद एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर लिख लेना, बस इतना सा ही लिखना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं लिखना नीट नोटबुक पे, बाकी आप लर्निंग करोगे। A chemical equation is the representation of the chemical reaction in terms of symbol, formula and the sign etc. उसके बाद जी वो कहता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि उसको हम कैसे करते हैं ना, केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशन है, इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट है लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं एरो के, और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं। तो कहते हैं ये जो एरो है वो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, सिम्बल्स एंड द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो। सिम्बल्स एंड फार्मूलाज, ये फार्मूलाज ये सिम्बल्स, ठीक है, रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, एरो की लेफ्ट साइड पर लिखे जाते हैं। Whereas प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, और इनके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो राइट साइड पे लिखा जाता है। इसको भी हाईलाइट कर लें, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो, सिम्बल्स एंड द फार्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो, whereas द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। आगे क्या है, द एरो इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। एरो इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स का क्या मतलब है कि जो हमारा एरो होते हैं उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होती है, प्रोडक्ट की तरफ होती है। उसके बाद है जी फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन वेरियस स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। जी फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड अलॉन्ग विद देयर फार्मूला, मतलब ये फार्मूला के साथ हम जो है वो इनकी फिजिकल स्टेट्स को लिखेंगे, इन फार्मूला के साथ अलॉन्ग विद देयर फार्मूला और द सिंबल बाय एस। एस देखिए यहाँ पे एस लिख दिया गया, अलॉन्ग देयर फार्मूला गैस, गैस लिख दिया गया, एक्वस, और एक्वस को इस तरह से ये सेकेंड इक्वेशन में लिखा गया है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। विच स्टैंड्स फॉर सॉलिड, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड, गैस स्टैंड्स फॉर लिक्विड, gas stands for gas and aqueous stands for and aqueous states respectively। states respectively का मतलब है कि जैसे पहले S लिखा है तो सॉलिड आएगा, गैस लिखा है G लिखा हुआ है तो गैस आएगा, aqueous लिखा हुआ है तो aqueous states आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन बिटवीन सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड इज रिटन एज फॉलोज। ये आपके पास ये दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, द केमिकल इक्वेशन रिटन अबव शो डैट सल्फर इन इट्स सॉलिड स्टेट। यहाँ पे जब फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे आप एग्जांपल की फॉर्म में ही इसको लिखोगे और एग्जांपल लिख के यहाँ पे आप हेडिंग दे दोगे सल्फर डाइऑक्साइड की हेडिंग दे दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जांपल के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड is in its solid states reacts with the oxygen gas, the products of the reaction sulfur dioxide is also a gas। इससे हमें पता चल रहा है स्टेट से। The sign S and the G indicates the physical states of the reactants and the products। उसी तरह से सेम बेटा सिमिलरली यहाँ पे आप दोगे हेडिंग जिंक सल्फाइड की, The chemical reaction given below indicates that zinc in its solid state, zinc देख लें आप solid state में है, reacts with aqueous solution of sulfuric acid, aqueous solution of sulfuric acid के साथ react कर रहा है and produces aqueous solution of zinc sulfate and hydrogen gas, zinc sulfate का solution बना रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, zinc sulfate। ये आपने कंप्लीट कर लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये डेफिनेशन लिखनी है इसके अंदर और एग्जांपल लिखनी है, बाकी आप लर्निंग करोगे। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इसको प्रॉपरली लर्न करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे इसको।